गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यम टू अवधि पर। साथियों, आप सभी की सुविधा के लिए यूपी ट्रिपल एससी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग फार्मेसी की सभी क्लास की प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप सभी बने हुए प्लेलिस्ट से सीधे सिलेबस के अकॉर्डिंग फार्मेसी की सभी क्लास को देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है ड्राइंग प्रोसेस अर्थात सुखाने की प्रक्रिया। दोस्तों, यह टॉपिक आपके फार्मेसी सब्जेक्ट में 16 नंबर का टॉपिक है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, इस टॉपिक में ड्राइंग प्रोसेस, उसके विभिन्न प्रकार और ड्राइंग प्रोसेस में यूज किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ड्रायर उपकरणों के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हम यहाँ पर आप सभी के लिए फार्मेसी की सभी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सभी क्लास को अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर कर दें, जिससे सभी तक यह क्लास पहुँच जाए। और दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप @Audhi45 से जुड़ जाएं और वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। इसमें पहली हेडिंग है ड्राइंग प्रोसेस, सुखाने की प्रक्रिया। सुखाने में ठोस, अर्धठोस से वाष्पीकरण द्वारा पानी या अन्य विलायक को निकालना शामिल है, या उष्मा के प्रयोग से तरल और अंततः एक तरल मुक्त ठोस उत्पाद प्राप्त होता है। सामान्य तौर पर सुखाने को थर्मल तकनीकों द्वारा पूरा किया जाता है, लेकिन गैर थर्मल सुखाने की प्रक्रियाओं जैसे गीले स्पंज को निचोड़ना, शुष्कस द्वारा सुखाना और निष्कर्षण का भी उपयोग किया जाता है। इसमें पहला पॉइंट है सुखाने की प्रक्रिया थोक दवा तैयार करने की प्रक्रिया का अंतिम चरण है। दूसरा पॉइंट है सुखाने और वाष्पीकरण को ठोस से निकाले गए तरल की सापेक्ष मात्रा से पहचाना जा सकता है। वाष्पीकरण में प्राप्त उत्पाद या तो सांद्रित घोल या निलंबन या गीला घोल होता है। सुखाने में सूखा ठोस अंतिम उत्पाद है। तीसरा पॉइंट है वाष्पीकृत होने वाला द्रव ठोस की सतह पर, ठोस के अंदर तथा आंशिक रूप से ठोस के अंदर और आंशिक रूप से ठोस के बाहर रह सकता है। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है सुखाने और वाष्पीकरण के बीच अंतर। इसमें एक तरफ सुखाना है और दूसरी तरफ वाष्पीकरण है। इसमें पहला पॉइंट है सुखाना एक स्थिर सूखा उत्पाद प्राप्त करने के लिए किया गया है और वाष्पीकरण अंतिम उत्पाद या तो संकेंद्रित निलंबन या गीला घोल है। सुखाना नमी की कम मात्रा को हटाना होता है और वाष्पीकरण बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ का निष्कासन होता है। तीसरा पॉइंट है सूखना उबलते बिंदु से नीचे होता है और वाष्पीकरण क्वथनांक पर अधिक होता है। लास्ट पॉइंट है सुखाने में ठोस उत्पाद पर जोर दिया जाता है, जबकि वाष्पीकरण में आयतन कम करने पर जोर दिया जाता है। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है सुखाने की प्रक्रिया के उद्देश्य। सुखाने के मुख्य उद्देश्यों में खाद्य पदार्थों को संरक्षित करना और पानी की मात्रा तथा पानी की गतिविधि को कम करके उनके शेल्फ जीवन को बढ़ाना शामिल है। परिवहन और भंडारण के लिए प्रशीतन प्रणालियों के उपयोग की आवश्यकता से बचना, भंडारण और परिवहन के लिए स्थान की आवश्यकता को कम करना है। फार्माक्यूटिकल तकनीक में सुखाने को
निम्नलिखित में से एक या अधिक कारणों से किया जाता है। इसमें पहला है नमी से बचने या खत्म करने के लिए जो जंग का कारण बन सकती है और उत्पाद या दवा की स्थिरता को कम कर सकता है। दूसरा है कणिकाओं जैसी सामग्री के अच्छे गुणों को बेहतर बनाने या बनाए रखने के लिए, जैसे प्रवाहशीलता, संपीड़नशीलता। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है सुखाने के अनुप्रयोग। इसमें पहला पॉइंट है थोक दवाओं की तैयारी। थोक दवाओं की तैयारी में सुखाने की प्रक्रिया प्रसंस्करण का अंतिम चरण है। कुछ उदाहरण हैं सूखे एल्यूमीनियम हाइड्रॉक्साइड, स्प्रे सूखे लैक्टोज और पाउडर अर्क। दूसरा पॉइंट है दवा उत्पादों का संरक्षण। खराब होने से बचाने के लिए उन्हें सुखाना जरूरी है। उदाहरण के लिए रक्त उत्पादों, त्वचा ऊतकों और अपरिष्कृत दवाओं को सूक्ष्मजीवों के विकास से बचाना। तीसरा पॉइंट है उन्नत विशेषताएं। सुखाने से गोलाकार आकार, एक समान आकार, मुक्त प्रवाह और बढ़ी हुई घुलनशीलता वाली सामग्री उत्पन्न होती है। चौथा पॉइंट है बेहतर हैंडलिंग। बड़ी मात्रा में सामग्री के परिवहन की लागत को कम करने के लिए हैंडलिंग के लिए सामग्री को आसान या अधिक स्थिर बनाने के लिए। पांचवा पॉइंट है अंतिम चरण के रूप में सुखाना। सुखाना वाष्पीकरण, निस्पंदन और क्रिस्टलीकरण का अंतिम चरण है। इसमें अगली हेडिंग है सुखाने की प्रक्रिया की क्रियाविधि। सुखाने का मतलब सिर्फ नमी को हटाना नहीं है, बल्कि इस प्रक्रिया के दौरान भौतिक संरचना के साथ साथ दिखावट को भी सुरक्षित रखना होता है। सुखाने की प्रक्रिया मूल रूप से ऊष्मा और द्रव्यमान के परिवहन के सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होती है। जब किसी नम ठोस को उचित तापमान पर गर्म किया जाता है, तो ठोस सतह पर या उसके आसपास नमी वाष्पीकृत हो जाती है और सुखाने वाले उत्पाद से नमी को वाष्पित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा बाहरी सुखाने वाले माध्यम, आमतौर पर हवा या गर्म गैस द्वारा आपूर्ति की जाती है। सुखाने की प्रक्रिया प्रसारात्मक होती है, जिसमें सतह की नमी के वाष्पीकरण द्वारा आसपास के माध्यम में नमी का स्थानांतरण होता है। जैसे ही सतह की कुछ नमी वाष्पीकृत होती है, ठोस के अंदरूनी हिस्सों से इसकी सतह पर अधिक नमी का परिवहन होता है। ठोस के भीतर नमी का यह परिवहन ठोस की प्रकृति, प्रकार और उसके एकत्रीकरण की स्थिति के आधार पर विभिन्न तंत्रों द्वारा होता है। सुखाने के लिए विभिन्न प्रकार के ठोस पदार्थों जैसे क्रिस्टलीय, दानेदार मोती, पाउडर शीट, स्लैब, फिल्टर केक आदि को संभालना पड़ सकता है। विभिन्न ठोस पदार्थों में नमी परिवहन के तंत्र को मोटे तौर पर पहला तरल वाष्प प्रसार द्वारा परिवहन, दूसरा केशिका अनुभाग और तीसरा दबाव प्रेरित परिवहन में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो तंत्र हावी होता है वह ठोस की प्रकृति, इसकी छिद्र संरचना और सूखने की दर पर निर्भर करता है। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है सुखाने की प्रणालियों के डिजाइन में आमतौर पर निम्नलिखित शब्दों का उपयोग किया जाता है, जैसे बद्ध जल, बाउंड वाटर। किसी पदार्थ की नमी की मात्रा जो समान तापमान पर शुद्ध तरल के संतुलन वाष्प दबाव से कम होती है, उसे बंधित नमी या बंधित जल कहा जाता है। दूसरा है अनबाउंड जल, अनबाउंड वाटर। ठोस की नमी सामग्री जो दिए गए तापमान पर शुद्ध तरल के बराबर संतुलन वाष्प दबाव डालती है,
अनबाउंड नमी या अनबाउंड जल होता है। तीसरा है मुक्त नमी सामग्री, फ्री मॉइस्चर कंटेंट। ठोस पदार्थ की नमी सामग्री जो संतुलन नमी सामग्री से अधिक होती है उसे मुक्त नमी कहा जाता है। सुखाने के दौरान केवल मुक्त नमी ही वाष्पित हो सकती है। किसी ठोस पदार्थ की मुक्त नमी सामग्री गैस में वाष्प की सांद्रता पर निर्भर करती है। अगला है संतुलन नमी सामग्री, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, जिसे शॉर्ट में ईएमसी भी कहते हैं। जब ठोस गैस चरण में वाष्प के आंशिक दबाव के साथ संतुलन में होता है तो उसकी नमी सामग्री को संतुलन नमी सामग्री कहा जाता है। कम से कम आंशिक रूप से हवा से घिरे एक हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ का ईएमसी वह नमी की मात्रा है जिस पर पदार्थ ना तो नमी प्राप्त कर रहा है और ना ही खो रहा है। इसमें अगला है क्रांतिक नमी सामग्री, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट, जिसे शॉर्ट में सीएमसी कहते हैं। इसी प्रकार नमी की वह मात्रा जिस पर स्थिर दर से सूखने की अवधि समाप्त होती है और गिरती दर से सूखने की अवधि शुरू होती है, क्रांतिक नमी की मात्रा कहलाती है। साथियों, अगला है स्थिर दर सुखाने की अवधि। स्थिर दर सुखाने की अवधि के दौरान सुखाने की सतह के प्रति इकाई क्षेत्र में प्रति इकाई समय में वाष्पित नमी स्थिर रहती है। अगला है गिरती दर सुखाने की अवधि। गिरती दर सुखाने की अवधि में सुखाने की सतह के प्रति इकाई क्षेत्र में प्रति इकाई समय में वाष्पित नमी की मात्रा लगातार कम होती जाती है। साथियों, अगला है नमी की प्रतिशत मात्रा बराबर नमूने में पानी का वजन गुणे 100 बटे सूखे नमूने का वजन होता है और सुखाने की दर बराबर नमूने में पानी का वजन किलोग्राम में गुणे 100 बटे सूखे ठोस का वजन किलोग्राम में गुणे समय होता है। अगला है सुखाने पर नुकसान प्रतिशत बराबर नमूने में पानी का द्रव्यमान किलोग्राम में गुणे 100 बटे गीले नमूने का कुल द्रव्यमान किलोग्राम में। साथियों, अगली हेडिंग है सुखाने के निम्नलिखित सिद्धांत हैं, जैसे प्रसार सिद्धांत, केशिका सिद्धांत, दबाव प्रवणता सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण प्रवाह सिद्धांत और वाष्पीकरण एवं संघनन सिद्धांत। साथियों, आगे हम सभी सुखाने की प्रक्रिया में यूज होने वाले विभिन्न प्रकार के ड्रायर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है। साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो आप सभी तक पहुंचती रहे। और साथियों, आपका फार्मेसी ख़त्म होने के बाद क्वेश्चन आंसर की क्लास होने वाली है। आप सभी क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू की क्लास ज़रूर देखें। तो साथियों, अगली हेडिंग है सुखाने की प्रक्रिया में प्रयुक्त ड्रायर का वर्गीकरण। इसमें पहला है स्टैटिक बेड ड्रायर। इस प्रकार के ड्रायर में सुखाए जा रहे ठोस कणों के बीच कोई सापेक्ष गति नहीं होती है। हालांकि पूरे सुखाने वाले द्रव्यमान में ठोस गति हो सकती है। इसके उदाहरण ट्रे ड्रायर और फ्रीज ड्रायर हैं। दूसरा है मूविंग बेड ड्रायर। इस प्रकार के ड्रायर में कणों को आंशिक रूप से अलग किया जाता है ताकि वे एक दूसरे के ऊपर बह सकें। इसके उदाहरण हैं ड्रम ड्रायर। तीसरा है द्रवीकृत बिस्तर ड्रायर। इस प्रकार के ड्रायर में ठोस कण ऊपर की ओर बढ़ने वाली गर्म गैस प्रणाली में आंशिक रूप से निलंबित होते हैं। इसका उदाहरण है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। अगला है वायवीय ड्रायर। इस प्रकार के ड्रायर में कणों को उच्च वेग वाली
गैस धारा में फंसाया जाता है और पहुंचाया जाता है। इसका उदाहरण है स्प्रे ड्रायर। साथियों, अब हम बारी बारी से ड्रायर उपकरणों के बारे में पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहली हेडिंग है ट्रे ड्रायर। इसका सिद्धांत है, यह स्टैटिक बेड ड्रायर का उदाहरण है। इस प्रक्रिया में सूखने वाले ठोस कणों में कोई सापेक्ष गति नहीं होती है। यह बैच प्रक्रिया में संचालित होता है। इस प्रकार का ड्रायर गर्म हवा को गीले ठोस की सतह पर प्रवाहित करके संचालित होता है, जो रैक में व्यवस्थित ट्रे पर फैल जाता है और मजबूर संवहन के कारण नमी निकल जाती है। इसमें अगला है ट्रे ड्रायर का निर्माण। इसमें एक कक्ष होता है जिसकी दीवार मोटी ग्लास वूल या उपयुक्त गर्मी इंसुलेशन सामग्री से इंसुलेटेड होती है। कक्ष के अंदर विभिन्न ट्रे हैं जिन पर गीली सामग्री रखी जाती है। ट्रे की संख्या चैम्बर के आकार पर निर्भर करती है। प्रयोगशाला प्रयोजन के लिए न्यूनतम 3 ट्रे की आवश्यकता होती है। ऊपरी, मध्य और निचली ट्रे के बीच उचित दूरी होनी चाहिए। ड्रायर ताज़ी हवा के इनलेट और एयर आउटलेट के प्रावधान से जुड़ा हुआ है। ड्रायर में पंखे का उपयोग ट्रे में रखी सामग्री पर हवा प्रसारित करने के लिए किया जाता है। एक समान हीटिंग की सुविधा के लिए अंदर हीटर भी प्रदान किया गया है। हीटर का दरवाज़ा विस्फोट रोधी है और उपयुक्त दबाव के साथ स्प्रिंग लीडेड बॉल लैच की मदद से बंद किया गया है। रिसाव को रोकने के लिए डोर लिप्स में नियोप्रीन रबर गैस्केट है। ट्रे ड्रायर नियंत्रण पैनल बोर्ड, प्रोसेस टाइमर, डिजिटल तापमान नियंत्रक, सह संकेतक आदि के साथ प्रदान किया जाता है। साथियों, यहाँ पर ट्रे ड्रायर का एक फिगर है। आप सभी इस फिगर को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें अगली हेडिंग है ट्रे ड्रायर का कार्य प्रणाली। गीली सामग्री को ट्रे में फैलाया जाता है और कक्ष में रखा जाता है। दरवाजे बंद हैं। हवा को इनलेट के माध्यम से पेश किया जाता है और हीटर के माध्यम से हवा को गर्म किया जाता है। ट्रे के ऊपर पंखे द्वारा गर्म हवा प्रसारित की जाती है। हवा का प्रवाह एक समान होना चाहिए, यहाँ तक कि ट्रे पर हवा को समान रूप से वितरित करने के लिए बैफल्स का भी उपयोग किया जाता है। कुछ नम हवा आउटलेट के माध्यम से लगातार बाहर निकलती रहती है। ताज़ी हवा इनलेट के माध्यम से प्रवेश करती है। गर्म हवा के कारण ठोस के आंतरिक भाग से पानी वाष्पित हो जाता है। अंत में ट्रे को चैम्बर से हटा दिया जाता है और सूखी सामग्री एकत्र की जाती है। गोलियों और कैप्सूलों की तरह गीले दानों के मामले में वांछित नमी सामग्री प्राप्त होने तक सुखाना जारी रखा जाता है। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है ट्रे ड्रायर के लाभ। इसमें पहला पॉइंट है, ट्रे ड्रायर सबसे पारंपरिक ड्रायर है जिसका उपयोग बहुत व्यापक रूप से किया जाता है और अभी भी इसका उपयोग किया जा रहा है। जहां नमी की मात्रा अधिक है और जहां उत्पाद को लंबे समय तक कम तापमान पर सुखाना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है, यह एक बैच प्रक्रिया है और इसका उपयोग वहां भी किया जा सकता है जहां सामग्री की मात्रा कम है। तीसरा पॉइंट है, ट्रे ड्रायर में सामग्रियों को रख रखाव बिना किसी नुकसान के किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है, फार्मास्यूटिकल उद्योग में बैच का आकार अपेक्षाकृत छोटा 250 किलोग्राम या प्रति बैच है, जबकि रासायनिक उद्योग में प्रति घंटे 1000 किलोग्राम या अधिक है। पांचवा पॉइंट है, मूल्यवान उत्पादों को भी प्रभावी ढंग से संभाला जा सकता है। छठवां पॉइंट है, यह ईंधन की खपत में अधिक कुशल है। सातवां पॉइंट है, इसे लोड करने और फिर उतारने में
बहुत कम श्रम लागत की आवश्यकता होती है। अगली हेडिंग है ट्रे ड्रायर के नुकसान। इसमें पहला पॉइंट है, यह प्रक्रिया अधिक समय लेने वाली है। दूसरा पॉइंट है, इसके लिए अतिरिक्त लागत की आवश्यकता होती है। और तीसरा पॉइंट है, ऑक्सीकरण योग्य और थर्मोलेबाइल पदार्थों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें अगली हेडिंग है ट्रे ड्रायर के औषधीय उपयोग। पहला पॉइंट है, ट्रे ड्रायर का उपयोग चिपचिपे पदार्थों को सुखाने में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, इसका उपयोग दानेदार द्रव्यमान या क्रिस्टलीय पदार्थों को सुखाने में किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, प्लास्टिक पदार्थों को ट्रे ड्रायर द्वारा सुखाया जा सकता है। और चौथा पॉइंट है, गीले द्रव्यमान की तैयारी और पेस्टों को ट्रे ड्रायर में सुखाया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है, ट्रे ड्रायर में कच्ची दवाओं, रसायनों, पाउडर और टैबलेट के दानों को भी मुक्त प्रवाहित सामग्री प्राप्त करने के लिए सुखाया जाता है। और लास्ट पॉइंट है, कुछ प्रकार के उपकरणों को ट्रे ड्रायर में सुखाया जा सकता है। इसमें अगली हेडिंग है प्रकार। ट्रे ड्रायर को वैक्यूम के तहत संचालित किया जा सकता है, जिसे वैक्यूम ट्रे ड्रायर कहा जाता है। दूसरा है टनल ड्रायर। इस प्रकार में सुरंग के एक छोर पर ट्रकों में गीली सामग्री लादी जाती है। सुरंग में कई इकाइयाँ शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक इलेक्ट्रोस्टैटिकली नियंत्रित हैं। ठोस पदार्थ सूख जाते हैं और उत्पाद को सुरंग के दूसरे छोर पर छोड़ दिया जाता है। साथियों, आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सभी इसके आगे के ड्रायर्स के बारे में पढ़ेंगे। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।